नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए फिर से लाए हैं करंट अफेयर्स की रोज़ क्लासेज आज से शुरू होने जा रही हैं। और आज का करंट अफेयर्स हैं बिना देरी किए हुए 23 मई 2021 का हम शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1970 के दशक में वनों की कटाई के खिलाफ चिपको आंदोलन में अग्रणी पर्यावरण कार्यकर्ता हमारे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, जो उत्तराखंड से थे और उनकी आयु लगभग 94 वर्ष थी। जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं वो गांधीवादी सिद्धांतों के लंबे समय से अनुयायी थे। उन्होंने भारत में चिपको आंदोलन को वन संरक्षण के प्रयास को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने चिपको आंदोलन को अग्रणी किया। तो ये हमारे लिए मोस्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में जून में होने वाले एशियाई T20 कप टूर्नामेंट कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गए हैं। यानी इस कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले जून में एशियाई कप T20 को स्थगित कर दिया गया है। हाँ, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह और हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? मुंबई में। तो हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1928 दिसंबर 1928 में। तो ये आपको याद रखना होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात यास के 25 मई 2021 के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है। यानी मौसम विभाग ने यह सूचना दी है कि 25 मई तक चक्रवात यास का बंगाल की खाड़ी से ऊपर से बनने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन है, यह तूफान 2021 में बनने वाला तो दूसरा है और 2021 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला पहला तूफान है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF ने भारतीय स्टार्टअप स्तूप स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के साथ सहयोग किया है। जो क्या है कि हमारी IITF भारतीय स्टार्टअप है ना, उसने स्तूप स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के साथ सहयोग किया गया है। यह अपने 226 सदस्य देशों में अग्रणी खिलाड़ियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रियल टाइम मैच और अभ्यास विश्लेषणों का समाधान करेगा। कितने का करेगा? 226 सदस्यों देशों का करेगा। ठीक है, तो ITTF यह है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इसकी फोरम है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स का। यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और इन्होंने क्या घोषणा की है? इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत में केवल कितने विधान परिषद हैं? 6 राज्यों में विधान परिषद है, अर्थात बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो अब पश्चिम बंगाल में भी अब बनाई जाएगी, इन घोषणा कर दी है। और यहाँ के CM आपको बता दिए हैं, ममता बनर्जी है, याद रखना। और गवर्नर याद रखना होगा ये भी, जगदीप धनखड़। और यहाँ का डांस क्या है? लाठी, गंभीरा, दाली, उतरा, भालू, चुन्नू, संथाली डांस है। और यहाँ का प्रसिद्ध वो मंदिर है जो कौन सा है? कालीघाट टेम्पल। कालीघाट मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी याद रखना। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने चीन के झोंग सांसान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे दूसरे अमीर एशियाई बन गए। एशियाई कौन है? अडानी है। उनके चेयरमैन कौन है? गौतम अडानी। जो चीन के कौन थे? झोंग सांसान, जो 1 नंबर पे थे, उनको पीछे छोड़कर 2 नंबर उनको सबसे दूसरे अमीर एशियाई बन गए। तो एशिया के दूसरे हैं कौन है? अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी। ये है वह अब
21 मई 2021 तक ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स में 67.6 की कुल संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर हैं। उनका स्थान कौन सा अडानी का? 14वां। गौतम अडानी अब एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से पीछे हैं, जो ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स में कौन से स्थान पर हैं? 13वें स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना होगा हमें कि गौतम अडानी है जो 14वें स्थान पर हैं, जबकि हमारे मुकेश अंबानी के 13वें स्थान पर हैं। तो एशिया के दूसरे हो गए गौतम अडानी और पहले हो गए हमारे मुकेश अंबानी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IITM और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटेड बायोरिएक्टर की मदद से मानव मस्तिष्क को ऊतकों को क्या किया है? ऑर्गेनॉइड्स कहा है, जिसे उन्होंने विकसित किया है। तो ये हमारे वैज्ञानिकों की एक खोज है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क के ऊतकों का निरीक्षण करना था जब वे विकसित होते हैं, यानी मस्तिष्क में कौन कौन से ऊतक हैं, किस प्रकार वे विकसित होते हैं, उनका निरीक्षण करना था। और एक ऐसी तकनीक विकसित करते हैं जो संभावित रूप से कैंसर और अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे तंत्र से संबंधित विकारों जैसे रोगों के लिए चिकित्सा और चिकित्सीय खोजों को तेज कर सकती है। और ये मस्तिष्क में ऐसी खोज कर रहे हैं कि ये जो हमारे कैंसर और अल्जाइमर होती है ना, तंत्रिका संबंधी विकार जैसे बीमारियां होती हैं, उनकी चिकित्सा और चिकित्सकीय खोजों की तेज कर सके, ऐसी कोई तकनीकी खोज रहे थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आज का। आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 51वें संस्करण दिल्ली के IHGF का उद्घाटन किया। आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले 51वें संस्करण दिल्ली के किसने किया था? IHGF का उद्घाटन किया गया। और ये मेले क्या इसमें है? ये मेले हमारे हैं घरों में, किसके लिए? घरों में, फैशन, जीवन शैली, वस्त्र और फर्नीचर क्षेत्र के भारत का सबसे बड़ा आभासी मेला है। ये 5 दिवसीय आभासी मेला भारतीय अर्थव्यवस्था के कुटीर क्षेत्र हस्त निर्यात को बढ़ावा देने और अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। किसकी करेगा? हमारी मदद करेगा। ये 5 दिवसीय आभासी मेला है, जिसमें हमारे जो भी सामान है, जैसे फैशन की है, जीवन शैली में वस्त्र है, फर्नीचर है, जो भी हमारे उपयोगी सामान है घर के, वो हमारे यहाँ पे 5 दिवसीय मेले में मिलेंगे। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं शिल्पा लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 RT-PCR परीक्षण विराजेन लॉन्च किया है। शिल्पा लिमिटेड भारत में, जो शिल्पा लिमिटेड कंपनी है, जिसने भारत में कोविड-19 के लिए पॉलीमर चेन रिएक्शन परीक्षण विराजेन लॉन्च किया है। ठीक है, और इसने यूबिया बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में इसकी व्यवसायीकरण की घोषणा की गई है। इसने कौन सी है? यूबिया बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, यानी उसके साथ मिलकर ये काम करेंगे। सो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चीन में एक सर्वमौसम और 2400 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के लिए अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा, जो समुद्री आपदाओं प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। तो उन्होंने, चीन ने एक सर्वे किया, मौसम सर्वे के लिए 24 घंटे गतिशील होने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है, जो हमें गतिशील महासागरों की निगरानी, जो महासागरों पर निगरानी रखेगा कि किस प्रकार महासागरें गतिशील करते हैं, कब किस में तूफान आते हैं, ये हमारे जानकारी देंगे। तो चीन ने उपग्रह की लॉन्च मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन के कौन से जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ये याद रखना, जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हेयांग 2D, इसका नाम क्या है? हेयांग 2D उपग्रह को ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और है। आंध्र प्रदेश सरकार AP औद्योगिक गैस और मेडिकल ऑक्सीजन
विनिर्माण नीति 2021-22 को लेकर आई है। यानी आंध्र प्रदेश सरकार है जो एपी औद्योगिक गैस और मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण, यानी मेडिकल में, और जो ऑक्सीजन है हमारे हॉस्पिटलों में आज कोविड-19 के कारण बहुत कमी आ रही है, तो उनके विनिर्माण की नीति के लिए 2021-22 लेकर आई है। इसका है कि जिसके तहत निजी खिलाड़ियों को ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जो हमारे निजी खिलाड़ी हैं उनको ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कौन सी सरकार लेके आई है? ये हमारी लेके आई है आंध्र प्रदेश सरकार। और इसके सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो ये भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश सरकार की पोस्ट क्वेश्चन है जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स से संबंधित भी है और मेडिकल से संबंधित भी है, तो इसको याद रखना होगा। इसके सीएम है जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और इसका टेम्पल है वेंकटेश्वर टेम्पल, जो यहाँ का प्रसिद्ध टेम्पल है, और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ स्थित यूपीटी जस्टिस टेक्नोलॉजी ने आभासी मध्यस्थता, सुलह मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संचालन करने के लिए देश का पहला निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने किया है? ये चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ ने टेक्नोलॉजी जस्टिस टेक्नोलॉजी ने आभासी मध्यस्थता और सुलह मध्यस्थता विवाद को समाधान के लिए तंत्र एडीआर कौन सा लॉन्च किया है? ये क्या हमारा एडीआर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एनएसजी के पूर्व महानिदेशक जेके दत्त का कोविड-19 से उत्पन्न जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। किसका हो गया है? एनएसजी के पूर्व महानिदेशक कौन है? जेके दत्त का निधन हो गया है, जो पश्चिम बंगाल कैडर के 1971 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस थे। जगह ज्योति कृष्ण दत्त ने 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कमांडो बलों का नेतृत्व किया था। उन्होंने अगस्त 2006 से फरवरी 2009 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन सा था? एनएसजी कमांडो, एनएसजी महानिदेशक कार्य किया, जिसके बाद वे सेवानिवृत्त हो गए। एनएसजी राष्ट्रीय कौन सा है? एनएसजी क्या होता है? ये होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। ठीक है, तो अगला इसके फाउंडेड है। इसको कब किया गया? 22 सितंबर 1986 को लॉन्च किया गया, यानी बनाया गया इसको एनएसजी को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हमारे न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमांड कौन है? भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान के डाइविंग स्कूल ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक ऑक्सीजन क्या बनाया है? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS की अवधारणा डिजाइन की गई है। ये क्या किसने किया था? रक्षा मंत्रालय। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये याद रखना होगा। और इसकी फाउंडेड रहेगी 15 अगस्त 1947 को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत है। हमारे COAS हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवे। और इसके साथ ही हमारे चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और जो हमारे एयरफोर्स के हैं चीफ हैं वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने SARS-CoV-2 वायरस को 97% की उच्च संवेदनशीलता और 99% की विशिष्टता के साथ एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। तो ये हमारे लिए DRDO के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे लिए कि इन्होंने एक ऐसा किया। DRDO है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। कहाँ है? DRDO की फुल फॉर्म है। और इसको DRDO को हमने कब बनाया था? 1958 में। ठीक है, और इसका उद्घाटन यानी इसका हेडक्वार्टर है जो हमारे न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चेयरमैन जी, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड पिछले कुछ दिनों में अंटार्कटिका से निकला है, जो मैनहट्टन के आकार से करीब 80 गुना बर्फ का एक विशाल तैरता हुआ टुकड़ा है। अंटार्कटिका के वेडेल सागर में
ब्रोने आइस शेल्स के पश्चिमी हिस्से में हिमकुंड टूट गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमकुंड यानी बर्फ़ का पहाड़ जो अंटार्कटिका महासागर में है, जो एक विशाल बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है। तो उन्होंने पिछले हिस्से पश्चिमी हिस्से से हिमकुंड टूट गया है। और जो हिमकुंड एक विशाल स्त्री बोर्ड के आकार का है, जिसकी लंबाई लगभग 170 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बुरी बात है कि सभी मुसीबतें एक साथ आ रही हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं फिर एक मोस्ट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।